गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम डिस्कस करेंगे पेज नंबर 48 चैप्टर नंबर 3 मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर। टेम्परेचर का कैसे हम मेजरमेंट करेंगे। व्हेन यू टच एन ऑब्जेक्ट यू फील इट्स हॉटनेस और कोल्डनेस विथ रिस्पेक्ट टू द वार्मथ ऑफ योर बॉडी। सम ऑब्जेक्ट appear cold to you because your body is relatively hotter than them. But your body is not a standard to measure heat. Also, while touching object with your hand, there is a danger of burning or freezing it. Let us perform activity 4.1 to understand that. जब हम किसी ऑब्जेक्ट को, किसी भी चीज़ को टच करते हैं तो या तो वो हमको कोल्ड फील कराती है या हॉट फील कराती है। तो हमको पता चल जाता है कि वो कोल्ड है या हॉट है। लेकिन हमारी जो बॉडी है एक स्टैंडर्ड नहीं है इसके लिए मेजरिंग द हीट को मेजर करने की एक स्टैंडर्ड नहीं है। ठीक है, तो अब हम कैसे प्रूव करेंगे इस एक्टिविटी से कि हमारी बॉडी एक स्टैंडर्ड है कि नहीं है हीट को ऑब्जर्व करने में। और सेकेंड थिंग, हम हर चीज़ को अगर टच कर करके फील करेंगे तो हमारी क्या हैंड्स को बर्न करने में या स्किन को टच जब हम बर्न हो जाएगी या फ्रीज हो सकती है। जैसे अगर हमने हॉट ऑब्जेक्ट को टच किया तो हमारे हैंड्स क्या हो सकते हैं, बर्न हो सकते हैं। या हमने बहुत ज़्यादा कोल्ड ऑब्जेक्ट को टच किया तो हमारे हैंड क्या हो सकते हैं, फ्रीज हो सकते हैं। तो हम एक एक्टिविटी देखेंगे जिसमें हम यही देखेंगे ये हमारी बॉडी स्टैंडर्ड नहीं है हीट को ऑब्जर्व करने में बिल्कुल सही तरह से। ये एक्टिविटी हम कर रहे हैं। एक्टिविटी 4.1 टू ऑब्जर्व इट सेंस ऑफ टच कैन बी यूज्ड एज अ रिलायबल टेक्निक टू मेजर टेम्परेचर। टेक 3 वेसल्स A, B एंड C। हमारा एम क्या है, हमको ये करना है, टच का सेंस करना है। एक ऐसी टेक्निक यूज एज अ रिलायबल टेक्निक टू मेजर टेम्परेचर। अब हम एक रिलायबल टेक्निक यूज़ कर रहे हैं मेजर क्या कर रहे हैं हम लोग, टेम्परेचर। तो हम एक इस एक्टिविटी में कर रहे हैं टच ऑफ सेंस, टच का सेंस कर रहे हैं एक टेक्निक से। फर्स्ट हम क्या क्या देखेंगे, 3 वेसल्स लिए A, B, C। ये देखिए हमने लिए A, B एंड C। A में हमने क्या डाल दिया, कोल्ड वाटर, आइस कोल्ड वाटर। B में क्या डाल दिया, हमने पुट कर दिया नॉर्मल टैप वाटर। एंड थर्ड में क्या पुट कर दिया, वार्म वाटर। तो हमने वी टेक 3 वेसल्स फिल्ड विथ ice water A, in vessels B filled with normal tap water, नल का पानी, and vessel C में filled with warm water। A with cold water, B with tap water, C with warm water। Next, first right hand with dip our hand in vessels A। हमने राइट हैंड किस में डिप कर दिया, वेसल्स A में। एंड लेफ्ट हैंड इन वेसल्स C एंड डिप लेफ्ट हैंड इन वेसल C। वी पुट आइस कोल्ड वाटर इन वेसल्स A एंड वी पुट वार्म वाटर इन वेसल C। तो वी फील कोल्ड एंड वी फील वार्म। देन नेक्स्ट टेक्निक, नेक्स्ट प्रोसेस में फर्स्ट डिप हमने क्या किया, बोथ हैंड डिप इन द वेसल्स B एंड द वेसल्स B filled with tap water। तो our right hand feel warm and our left hand feel cold। Why? क्योंकि इस वाटर में ये जो वेसल C में जो वाटर फिल था वो तो ना तो हॉट था ना कोल्ड था, क्यों, क्योंकि टैप वाटर था। बट आवर राइट हैंड फील वार्म एंड आवर लेफ्ट हैंड फील वार्म।
क्यों? क्योंकि पहले यहाँ पर वाई, बिकॉज यहाँ पर कैसा था, कोल्ड वाटर था, तो वी फील कोल्ड। अब कोल्ड से हमने क्या नॉर्मल वाटर में हैंड डाला, तो हैंड का टेम्परेचर क्या है, लो है, एंड वाटर का टेम्परेचर हाई है, तो आपको कैसे फील हो रहा वार्म, क्योंकि हीट वाटर से हमारे हैंड पे ट्रांसफर हो रही। नेक्स्ट हमारा ये कैसा था, वार्म वाटर था, और हमने यहाँ पर क्या नॉर्मल वाटर पे यूज़ किया, तो हमारा हैंड कैसा था, टेम्परेचर ज़्यादा था, यहाँ का टेम्परेचर लेस देन था, तो हमको क्या, तो हीट कहाँ जाएगी, हीट जाएगी हमारे हैंड से वाटर से, तो हमको कोल्ड फील होगा। दिस प्रोसेस प्रूव दैट बॉडी कैन नॉट मेजर टेम्परेचर करेक्टली। तो हम देखिए ये हमारा वाटर कैसा था, यहाँ तो बिल्कुल सही मेजर किया उसने टेम्परेचर को, बट इस सिचुएशन में यहाँ पर क्या हो गया, उसमें गलत सेंसेशन हो रहा है, तो हमारी बॉडी बिल्कुल मेजर नहीं कर सकती टेम्परेचर को, ठीक है, ये सिचुएशन पे डिपेंड करता है। You have often heard that the temperature is very high today. What is the temperature? Mostly लोग कहते हैं आज बहुत गर्मी है, today temperature is very high today. आज टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई है। What is temperature? टेम्परेचर क्या होता है? टेम्परेचर इज द मेजर ऑफ द डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ बॉडी। टेम्परेचर मेजर ऑफ डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस। तो किसको मेजर करती है टेम्परेचर? टेम्परेचर हॉटनेस और कोल्डनेस को मेजर करने की डिग्री है। तो टेम्परेचर इज द मेजर ऑफ डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ अ बॉडी। एक बॉडी कितनी हॉट है या कोल्ड है, इसकी मेजर करने की डिग्री क्या होती है? टेम्परेचर। ऐसा यूनिट ऑफ टेम्परेचर इज केल्विन। इट इज अ मेजर ऑफ द हीट एनर्जी प्रेजेंट इन इट। द थर्मामीटर इज अ रिलायबल डिवाइस टू मेजर हॉटनेस और अ बॉडी। हमारी टेम्परेचर की ऐसा यूनिट केल्विन होती है। इसको कैसे डिनोट करते हैं? ये मेजर करती है कि उस ऑब्जेक्ट में कितनी हीट एनर्जी प्रेजेंट है। थर्मामीटर एक हमारा डिवाइस है जिससे हीट मेजर की जाती है या टेम्परेचर मेजर किया जाता है। थर्मोमीटर। When you or any other of your family suffer from fever, the temperature is measured using a thermometer. अगर हमको बुखार आ गई होती है, फीवर आ गया होता है हमें या हमारे किसी रिलेटिव्स को, तो हम थर्मोमीटर से टेम्परेचर को मेजर कर लेते हैं। अब थर्मोमीटर क्या है? थर्मोमीटर क्या है? A thermometer is made up of a thin, long and uniform glass tube called capillary tube. It is a bulb at one end. A silver-colored liquid called mercury present in the bulb. It used for measuring temperature. Mercury is a thermometric fluid. देखिए थर्मामीटर किससे बना होता है? थर्मामीटर इज मेड अप ऑफ थिन, लॉन्ग एंड यूनिफॉर्म ग्लास ट्यूब। इस ग्लास ट्यूब को हम कहते हैं इज कॉल्ड कैपिलरी ट्यूब। इट इज अ बल्ब। नेक्स्ट एक वन एंड में एक बल्ब होता है एंड सिल्वर कलर लिक्विड इसके अंदर फिल रहता है जो क्या होता है? मरकरी होता है। तो अ सिल्वर कलर लिक्विड फिल इन द थर्मामीटर। तो मरकरी इज अ थर्मोमेट्रिक फ्लूइड। तो मरकरी को क्या कह सकते हैं? थर्मोमेट्रिक फ्लूइड। थर्मामीटर वर्क ऑन द principle that heat energy cause expansion. When solid, liquid or gases are heated, they expand. The expansion of any substance upon heating depend upon the material it is made of and amount of heat given. The extent of expansion is very less in solid, while it is quite high in gases. Therefore, expansion of liquid is usually monitored to measure temperature. Thermometer का जो वर्क रहता है वो एक प्रिंसिपल पे चलता है। वो प्रिंसिपल क्या है? मतलब एक रूल है थर्मामीटर के वर्क करने का। इस प्रिंसिपल पे चलता है हीट एनर्जी कॉज। अगर किसी भी चीज़ को हीट किया जाए तो वो एक्सपेंड होती है, फैलती है। तो हीट एनर्जी कॉज एक्सपेंशन। हीट एनर्जी एक्सपेंशन कॉज करती है। व्हेन कभी भी
सॉलिड, लिक्विड, गैस को आप हीट करते हैं तो दे एक्सपेंड, फैल जाती है। अब एक्सपेंशन ऑफ जो सब्सटेंस है वो हीटिंग डिपेंड करता है कि मटेरियल कैसा है। कुछ मटेरियल बहुत ज़्यादा एक्सपेंड कर जाते हैं हीट करने में, कुछ मटेरियल कम एक्सपेंड करते हैं हीट करने पर। द एक्सटेंट ऑफ एक्सपेंशन इज वेरी लेस, सबसे कम किसमें एक्सपेंशन होगा? सॉलिड में, उसके बाद लिक्विड में, और सबसे हाई एक्सपेंशन होगा गैसेस में। तो एक्सपेंशन ऑफ लिक्विड इज यूजुअली मॉनिटर टू मेजर टेम्परेचर, इसीलिए हम लिक्विड को क्या ले रहे हैं? लिक्विड ना बहुत ज़्यादा एक्सपेंड होता है ना बहुत कम एक्सपेंड होता है, इसीलिए हमने क्या लिया? ऐसा लिक्विड मटेरियल लिया। You will find two scale on the stem of the thermometer. One is a Celsius scale and the other is a Fahrenheit scale. अभी मैं आपको थर्मोमीटर का स्ट्रक्चर दिखाती हूँ। ये हमारा थर्मोमीटर है, मैंने आपको बताया ग्लास की ट्यूब होती है। ये हमारी ग्लास की ट्यूब है, थिन ग्लास ट्यूब, कैपिलरी, ये अंदर, ये जो अंदर होगी हमारी क्या होगी? कैपिलरी ट्यूब अंडर द थर्मामीटर। ये ग्लास की बनी सिस्टम है, इसको ग्लास सिस्टम बोलते हैं। अंदर इसके अंडर द थर्मामीटर कैपिलरी ट्यूब, अदर एंड पे बल्ब होता है और एक निक होता है। निक के बारे में मैं भी आपको बताऊँ। देखिए इसमें दो स्केल हैं, ठीक है, दो स्केल्स दिख रही हैं ये बनी हुई। अब इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। You will find two scales on the stem of a thermometer. One is Celsius scale and other is a Fahrenheit scale. In Celsius scale, the temperature at which pure water freeze at sea level is taken as the lower fixed point, whereas the temperature at which pure water boil at sea level is taken as the upper fixed point. The lower and upper fixed point in the Celsius scale, therefore 0 degree Celsius and 100 degree Celsius. The scale between these fixed points is then divided into 100 degree. देखिए इसमें दो स्केल हैं, एक है सेल्सियस स्केल एंड दूसरी है फ़ारेनहाइट स्केल। इन सेल्सियस स्केल में देखिए एक पॉइंट होता है लोअर फिक्स पॉइंट। लोअर फिक्स पॉइंट लेते हैं जिसमें एक हमारा वाटर, जो प्योर वाटर होता है, फ्रीज होता है। हमारा प्योर वाटर किस पॉइंट पे फ्रीज होता है? फ्रीज हो जाता है 0 डिग्री सेल्सियस पे। तो प्योर वाटर फ्रीज होता है 0 डिग्री सेल्सियस पे, तो 0 डिग्री सेल्सियस को हम लेते हैं लोअर फिक्स पॉइंट में। नेक्स्ट, वेयर द टेम्परेचर एट विच प्योर वाटर बॉयल, तो हमारा प्योर वाटर बॉयल किस टेम्परेचर पे होता है? 100 डिग्री सेल्सियस पे, तो इसको हम ले लेते हैं अपर फिक्स पॉइंट। तो लोअर एंड अपर फिक्स पॉइंट सेल्सियस में होते हैं 0 डिग्री सेल्सियस एंड 100 डिग्री सेल्सियस। तो अपर फिक्स पॉइंट होता है जिसमें प्योर वाटर फ्रीज करता है, और एंड लोअर फिक्स पॉइंट होता है जिसमें हमारा वाटर फ्रीज करता है, एंड अपर फिक्स पॉइंट होता है जिसमें वाटर बॉईल करता है। तो वाटर हमारे सेल्सियस स्केल में 0 डिग्री सेल्सियस पे मेल्ट हो जाता है, फ्रीज हो जाता है, हमारा 0 डिग्री सेल्सियस पे फ्रीज हो जाता है और 100 डिग्री सेल्सियस पे बॉईल हो जाता है। द स्केल बिटवीन दीज फिक्स पॉइंट इज एंड, और इन सबको एक 100 डिग्री पर डिवाइड कर दिया गया, इसके 100 पार्ट्स कर दिए गए हैं। When the bulb of thermometer is placed in contact with a body, the shining thread of the mercury expand and move up in the narrow capillary tube. We get and know the temperature by reading the graduation corresponding to the mercury thread. जैसे हम थर्मोमीटर के बल्ब को अपने कभी कांटेक्ट में आता है किसी भी हॉट ऑब्जेक्ट या कोल्ड ऑब्जेक्ट के पास, तो क्या जो शाइनिंग थ्रेड ऑफ मरकरी है वो एक्सपेंड हो जाती है, क्योंकि हीट से सब्सटेंस क्या होते हैं? एक्सपेंड हो जाते हैं। तो हीट करने पर मरकरी एक्सपेंड हो जाती है और मूव करती है। मूव कहाँ करेगी? एक नैरो कैपिलरी ट्यूब में, और उसमें हम जब मूव करती रहती है नहीं, जब वो कांस्टेंट हो जाती है, रुक जाती है, तब हम उसकी टेम्परेचर को मेज़र कर लेते हैं। तो ये हमारा फाइनली उस ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर हो जाएगा।
हमने आपको अभी दो बताए, दो हमारे थर्मामीटर स्केल हैं। फर्स्ट है सेल्सियस एंड सेकेंड है फ़ारेनहाइट। तो फ़ारेनहाइट स्केल इज अनदर कॉमनली यूज स्केल टू एक्सप्रेस टेम्परेचर नेम्ड आफ्टर द जर्मन साइंटिस्ट D.G. Fahrenheit. The lower and fixed point in this scale 32 Fahrenheit and 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो इसका लोअर फिक्स पॉइंट हुआ 32 डिग्री फ़ारेनहाइट एंड अपर फिक्स पॉइंट हुआ 212 फ़ारेनहाइट। मतलब वाटर फ्रीज होगा 32 डिग्री फ़ारेनहाइट पे और वाटर बॉयल होगा 212 डिग्री फ़ारेनहाइट पे रिस्पेक्टिवली। मोस्ट क्लिनिकल थर्मामीटर स्टिल यूज दिस स्केल। मोस्टली जो क्लिनिकल थर्मामीटर होते हैं वो इस स्केल को यूज़ करते हैं। ये हमारे ये हमारे साइंटिस्ट है D.G. फ़ारेनहाइट। टेम्परेचर इन सेल्सियस स्केल में भी कन्वर्ट, हम कन्वर्ट कर सकते हैं सेल्सियस को डिग्री फ़ारेनहाइट में। हमारे फार्मूला है 5/9 F - 32। मतलब अगर हमको फ़ारेनहाइट में दिया है टेम्परेचर, देखिए मान लीजिए अगर हमको फ़ारेनहाइट में दिया 32 फ़ारेनहाइट, हमको इसको सेल्सियस में बदलना है। तो 5/2 32 - 32, तो ये कितना हो गया 32 - 32 0 और 0 × 0, तो हमारा कितना आ गया 0 डिग्री सेल्सियस। तो देखिए 0 डिग्री सेल्सियस इक्वल टू कितना हो गया हमारा 32, हमारा वहाँ पर लोअर फिक्स पॉइंट क्या था 0, तो वो किसके बराबर होगा 32 डिग्री फ़ारेनहाइट के। फ़ारेनहाइट को डिग्री सेल्सियस में